तो आज हम देखेंगे कुछ प्रॉब्लम्स जो मॉड्यूलो के ऊपर बेस्ड हैं और जो एग्ज़ाम्स में काफ़ी बार पूछी जाती हैं। तो मॉड्यूलो दो किस्म के होते हैं, दोनों के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है, एक एडिशन मॉड्यूलो और एक मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो। ठीक है, तो मैं अब आपको दो थ्योरम्स बताऊंगा। देखो, अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो है फाइनाइट अबिलियन ग्रुप्स, फाइनाइट अबिलियन ग्रुप्स। और इन मॉडलों के ऊपर जितने ग्रुप्स बनेंगे सब के सब फाइनाइट अबिलियन ग्रुप्स होंगे। ठीक है, अभी तक फाइनाइट अबिलियन ग्रुप में हमने क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी एक, नंबर 2 हमने 1 - 1 अंडर मल्टीप्लिकेशन वाला ग्रुप, उसके बाद क्लीन 4 ग्रुप, 3 ग्रुप ये पढ़ लिए हमने फाइनाइट अबिलियन ग्रुप के। और अब जो मैं आपको बात बताने वाला हूँ, इन बात से आप 1 करोड़ तो कम है, इनफाइनाइट अबिलियन ग्रुप्स, इनफाइनाइट फाइनाइट अबिलियन ग्रुप्स आप डिस्कस कर सकते हैं। यानी कोई आपसे पूछे कि बताओ फाइनाइट अबिलियन ग्रुप्स की कुछ एग्जांपल्स दो, तो इस तरीके की मदद से आप हजारों करोड़ों एग्जांपल्स उसी वक्त आप उसको दे सकते हैं फाइनाइट अबिलियन ग्रुप्स पर, और ये एग्जाम्स में भी पूछा जाता है। तो हम डिस्कस करते हैं, पहले दो थ्योरम्स देख लें आप। जब भी एडिशन मॉड्यूलो हो तो ये वाला सेट जो 0 से शुरू हो, ठीक है, और एक इंटीजर 0 से मान लो 3 तक गया, तो ये एडिशन मॉड्यूलो 4 के ऑपरेशन के अंडर ये ग्रुप होगा। यानी 0 1 2 3 था, तो 3 से एक ज्यादा लिया तो ये ग्रुप बन गया। फॉर एग्जांपल मैं 0 1 2 3 4 लूं, तो 4 से एक ज्यादा यानी मैं एडिशन मॉड्यूलो 5 लूं, तो ये क्या बना देगा ग्रुप, दिस इज ग्रुप, दिस इज ग्रुप। हम 5 से कम भी ले सकते हैं, लेकिन जब 5 से कम लेंगे फिर कोई पता नहीं कि ग्रुप होगा या नहीं। लेकिन थ्योरम ये कहती है कि अगर आप इस नंबर से बड़ा नंबर मॉड्यूलो में लेते हो एक इंटीजर इससे बड़ा लेते हो, तो वो क्या बनाएगा, हमेशा ग्रुप बनाएगा। फॉर एग्जाम्पल 0 1 2 3 4 और 5 तक में गया, तो एडिशन मॉड्यूलो 6 लूंगा तो ये ग्रुप बना देगा। थ्योरम कहती है, मैं नहीं कह रहा, ये थ्योरम कहती है। तो ये हो गया मल्टीप्लीकेशन। अब इस तरीके से एडिशन मॉड्यूलो से आप कितनी एग्जांपल्स बना सकते हो, आपको बता दो, ये सब फाइनाइट है और सबके सब अबिलियन भी होंगे। अभी हम एक एग्जांपल लेके डिस्कस कर लेंगे कि अबिलियन कैसे हैं, फाइनाइट कैसे। तो एक एग्जांपल हम लेंगे और कंपोजिशन टेबल बना के देखेंगे। तो ये सब फाइनाइट अबिलियन ग्रुप्स हैं। मल्टीप्लीकेशन के केस में भी इसी तरीके की थ्योरम है, लेकिन उसमें दो चीजें आपने ध्यान में रखनी है। एक तो यहाँ 0 से शुरू करना था, तो यहाँ 1 से शुरू करना है मल्टीप्लीकेशन में, क्योंकि अगर हम 0 से शुरू करेंगे तो कंपोजिशन टेबल हम बनाएंगे तो दिखना पूरा कंपोजिशन टेबल का पहला कॉलम 0 0 0 0 हो जाएगा। तो एलिमेंट्स तो रिपीट नहीं ना होने चाहिए, तो एलिमेंट्स रिपीट हो जाएंगे तो फिर वो ग्रुप नहीं रहेगा। तो मल्टीप्लाई के केस में, मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो के केस में हमने 1 से शुरू करना है, ठीक है, एक बात। और दूसरी बात, जो मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो लेना है इससे एक ज्यादा लेना है 4, लेकिन 4 प्राइम नंबर नहीं है, तो ये ग्रुप नहीं बनाएगा। तो ये ग्रुप मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो के केस में वही सेट ग्रुप बनाएगा कि जब मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो उसका लें तो जो आगे वाला नंबर आए, 5 आ रहा है इस केस में, तो वो प्राइम नंबर होना चाहिए। अगर वो प्राइम नंबर हुआ तो ग्रुप, हम कोई भी नंबर ले सकते हैं, लेकिन ये गारंटी नहीं है कि वो नंबर लें तो ग्रुप बनाएगा। लेकिन थ्योरम कहती है कि अगर मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो के नीचे नंबर जो आ रहा है वो प्राइम नंबर आ रहा है, तो डेफिनेटली वो ग्रुप बनाएगा। तो यहाँ हमने प्राइम नंबर लेना है, यहाँ हमने इंटीजर लेना है इससे बड़ा, यहाँ भी इससे बड़ा ही लेना है, लेकिन वो नंबर प्राइम नंबर होना चाहिए। जैसे ये सेट लें अगर हम मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो में, तो यानी हम ले 0 1 2 3 4 5, तो क्योंकि 6 प्राइम नंबर नहीं है तो ये ग्रुप नहीं बनाएगा। लेकिन अगर हम ये लें 0 1 2 3 4 5 6, क्योंकि 7 प्राइम नंबर है तो ये ग्रुप बनाएगा। तो मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो में ये और ये दो ग्रुप हैं फाइनाइट अबिलियन ग्रुप, ये और ये फाइनाइट अबिलियन ग्रुप्स हैं और ये दोनों ग्रुप नहीं हैं। तो देखो अब ये सब फाइनाइट अबिलियन ग्रुप्स हैं, 1 2 3 4 5 फाइनाइट अबिलियन ग्रुप्स मैंने यहाँ डिस्कस किए। आप करोड़ों फाइनाइट अबिलियन ग्रुप्स डिस्कस कर सकते हैं। अब ये ग्रुप हैं, फाइनाइट तो हैं, अब ये अबिलियन ग्रुप्स हैं, यानी कोई एक एग्जांपल मैं डिस्कस कर लेता हूँ, बाकी आप खुद कर लो, मैं ये वाली कर लेता हूँ। ठीक है, मैं लेता हूँ, मैं इसका टेबल बना लेता हूँ जल्दी। वो वाली एग्जांपल उठा ली वहां से 0 1 2 3 4,
और उससे एक बड़ा लिया इंटीजर मॉडलों में, तो कंपोजिशन टेबल के जरिए मैं आपको बताऊंगा कैसे ये फाइनाइट अबेलियन ग्रुप बनाता है। ठीक है, तो 0 1 2 3 4 इधर भी लिखना, और 0 1 2 3 4 इधर भी लिखना। ठीक है, अब 0 प्लस 0 है, ये पता ना एडिशन मॉडल कैसे करना है। 0 प्लस 0, फिर उसको 5 से डिवाइड करना, फिर जो रिमाइंडर आएगा लिखेंगे, रिमाइंडर तो 0 ही आएगा यहाँ, 5 0 सा 0। 0 प्लस 1 ये इस तरह से है, 0 प्लस 1 आ गया 1, 1 को करना 5 से डिवाइड, और नॉन नेगेटिव रिमाइंडर देखना है। जब 1 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 1 से अगर 5 लेते हैं, 1 माइनस रिमाइंडर नेगेटिव आ जाएगा। इसका मतलब 1 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 1 सा 5 लिया तो रिमाइंडर नेगेटिव आ गया, 5 2 सा 10 लेंगे तब भी रिमाइंडर नेगेटिव आएगा। इसका मतलब 1 2 3 वो नहीं हम ले सकते, तो फिर 0 पे आते हैं, तो 5 0 से 0 लेंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा हमारे पास 1, तो वो नॉन नेगेटिव है, इसलिए हम ये वाला रिमाइंडर लिखेंगे। नेगेटिव रिमाइंडर नहीं लिखेंगे, हम ये वाला नॉन नेगेटिव रिमाइंडर लिखेंगे 1। इसी तरह जब 0 को 2 में ऐड करेंगे तो 2 आएगा, और सेम वही केस होगा, 5 1 से 5 करेंगे तो -3 नेगेटिव आ जाएगा, इसलिए 5 0 0 करेंगे। जब 5 0 0 करेंगे तो 2 का 2 ही बचेगा, इसी तरह 3 का 3 बचेगा, जो भी छोटे नंबर है, 4 का 4 बचेगा। ठीक है, उसी तरह आप इसको 1 प्लस 0 करेंगे तो 1 आएगा, 1 को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 ही, देखो ना 1 को 5 से डिवाइड किया तो -4 आ रहा था, हमने 5 0 0 लिया, तो 1 को जब 5 से डिवाइड किया तो नॉन नेगेटिव रिमाइंडर कौन सा आ रहा है 1, तो 1 को जब 5 से डिवाइड करें नॉन रिमाइंडर 1 आएगा, 1 प्लस 1 2, 2 का 2 आएगा, और 3 का 3 जैसे ऊपर किया हमने, 1 प्लस 3 4 का 4, 1 प्लस 4 5, और जब 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आ जाएगा 0, 0 इज नॉन नेगेटिव, तो वी कैन राइट 0 हेयर। 2 प्लस 0 इज 2, 2 का 2 आएगा, 3 का 3 आएगा, और यहाँ 4 का 4 आ जाएगा, 5 का 0 आ जाएगा, सॉरी, और 6 का 1 आ जाएगा, क्योंकि जब 6 लेंगे तो 5 1 से 5, रिमाइंडर 1 बचेगा। रिमाइंडर लिखना है यार ना, जब भी एडिशन मॉडलों की बात आएगी या मल्टीप्लिकेशन मॉडलों की बात आएगी तो अपने रिमाइंडर लिखना है। उसी तरह 3 प्लस 0 3 का 3 आएगा, 4 का 4 आएगा, 5 का 0 आ जाएगा, 6 का 1, 7 का 2, 4 का 4 आएगा, 5 का 0, 6 का 1, 4 3 7 का 2, और 4 4 8 का 3। तो अब देखो इस पूरे टेबल में कोई एलिमेंट रिपीट नहीं कर रहा एक रो में, दिस इज फर्स्ट रो, अब बोलोगे यहाँ 0 0 2 बार आ रहा है, तो रो पहली रो यहाँ से यहाँ तक है, दूसरी रो यहाँ से यहाँ तक कंसीडर करनी है। देखो इसमें 0 एक ही बार आ रहा है, 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 बाकी एलिमेंट्स भी एक एक बार आ रहे हैं। इन हेडर्स को कंसीडर नहीं करते, आप देख लो कंपोजिशन टेबल वाली वीडियो तो आपको समझ में आ जाएगा। तो और इसलिए यहाँ पर क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करके, क्योंकि कोई पांचवा एलिमेंट 0 1 2 3 4 के अलावा कोई पांचवा एलिमेंट भी नहीं है, सारे एलिमेंट्स इसी सेट के एलिमेंट हैं, सो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करके एसोसिएटिविटी भी होल्ड कर जाएगी। आप कोई भी 3 एलिमेंट लेके चेक कर सकते हैं, ठीक है ना, आप कोई भी 3 एलिमेंट लेके चेक कर लें, आप ये ले लें 2 3 और 2 3 और 4 ले लें, पहले इन दो को ब्रैकेट में रखें और फिर उन दो को ब्रैकेट में रख लें, ठीक है। 2 3 4 ले लें, पहले 2 3 को ब्रैकेट में रखें और फिर 3 4 को ब्रैकेट में रखें। 2 प्लस 3 कितना होता है 3 हो तो 5, 5 को 5 से डिवाइड करेंगे 1 रिमाइंडर आएगा, और 4 और 3 कितने होते हैं 7, 7 को 5 से डिवाइड करेंगे 2 रिमाइंडर आएगा। अब देखो 4 और 1 5, 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आ जाएगा 0, 2 और 2 सॉरी यहाँ पर देखो 3 और 2 5 थे और 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा, गलत लिख दिया हमने। देखो 0 प्लस 4, 4 को 5 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 4 ही आएगा, और 4 यहाँ भी 4 है तो यहाँ भी 4, 4 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 4 आएगा। देखो ना जब 4 को 5 से डिवाइड करेंगे 5 1 सा 5 नहीं लिख सकते क्योंकि नेगेटिव हो जाएगा, इसलिए 5 0 सा 0 लिखेंगे तो 4 ही रिमाइंडर आएगा। तो देखो एसोसिएटिविटी होल्ड कर जाएगी, एक एग्जाम्पल हमने लेके चेक कर दिया। आइडेंटिटी के लिए देखो फर्स्ट रो से कौन सी रो मैच कर रही है, फर्स्ट रो से सेकंड रो एग्जैक्टली मैच कर रही है। देखो 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4, तो सेकंड रो का पीछे वाला एलिमेंट आइडेंटिटी होगा, तो आइडेंटिटी 0 वो भी मिल गई। इनवर्स के लिए हेडर को छोड़कर हर एक लाइन में आइडेंटिटी को सर्कल कर लो,
दिस 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 एंड दिस। अब कुछ नहीं करना, जीरो का इनवर्स देखना है तो जीरो के ये ऊपर वाला एलिमेंट होगा, जीरो का इनवर्स। वन का देखना है तो वन के सामने ये आ रहा है तो ये ऊपर वाला एलिमेंट, यानी वन को 4 से मल्टीप्लाई करके, सॉरी एडिशन मॉडल लेकर 1 का 4 के साथ तो आइडेंटिटी आ गया, तो 1 का इनवर्स 4 होगा। 2 का इनवर्स क्या होगा, 2 के सामने जहां जीरो है उसके ऊपर वाला एलिमेंट, 2 का इनवर्स 3 होगा, 3 का इनवर्स 2 होगा, 4 का इनवर्स 1 होगा। तो हर एलिमेंट का इनवर्स भी है, तो चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई तो ये ग्रुप है, फाइनाइट भी है, ग्रुप भी है। अब अबिलियन को चेक करने के लिए प्रिंसिपल डायगोनल को देखो। प्रिंसिपल डायगोनल के अबाउट अगर सिमेट्री की 0 0 1 1 1 1 2 2 3 2 2 3 3 3 4 3 3 4 0 3 3 4 0 यहाँ भी 3 3 4 0 यहाँ भी 4 4 0 1 2 4 4 0 1 2। तो प्रिंसिपल डायगोनल के अबाउट ये ग्रिड, ये टेबल सिमेट्रिक है, सो यहाँ पर ये अबिलियन भी हो गया, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करके। देखो ना, हमने एक एग्जांपल उठाई और फाइनाइट अबिलियन ग्रुप था, तो ढेर सारी आप एग्जांपल लिख सकते हैं।